नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है आत्मसम्मान। गंगा देवी एक 65 वर्षीय महिला थी जिन्होंने अपने जीवन का हर पल अपने परिवार को समर्पित किया था। उनके पति का कई साल पहले निधन हो गया था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे रोहित और बहू साक्षी के साथ एक सुखद जीवन जीने की उम्मीद बनाई रखी। गंगा देवी का घर उनका मंदिर था और उनका परिवार उनकी दुनिया। साक्षी उनकी बहू पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों वाली महिला थी। शुरू में गंगा देवी ने साक्षी को अपनी बेटी की तरह अपनाया। साक्षी भी पहली बार कुछ महीनों तक गंगा देवी की सेवा और आदर करती रही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसके स्वभाव में बदलाव आने लगा। एक दिन साक्षी ने गंगा देवी से उनकी जमा पूंजी के बारे में पूछा। गंगा देवी ने निस्वार्थ भाव से अपने सारे बैंक खाते, जेवर और संपत्ति की जानकारी साक्षी को दे दी। साक्षी ने चालाकी से रोहित को यह कहकर राजी कर लिया कि वे गंगा देवी की संपत्ति अपने नाम करवा लें ताकि भविष्य में कोई समस्या न हो। गंगा देवी ने बिना कुछ सवाल किए अपनी संपत्ति के कागजात रोहित और साक्षी के नाम कर दिए। कुछ ही समय बाद साक्षी ने गंगा देवी के साथ अपनी असली मानसिकता दिखानी शुरू कर दी। वह छोटी छोटी बातों पर ताने मारने लगी, गंगा देवी के कामों में कमी निकालने लगी और उनके साथ कठोर व्यवहार करने लगी। एक दिन साक्षी ने गंगा देवी के कमरे में रखे उनके पुराने गहने और यादगार वस्तुओं को हटवा दिया। उसने रोहित से कहा, माँ को इन चीज़ों की अब जरूरत नहीं है, ये सब बेचकर पैसे कहीं और निवेश कर देते हैं। रोहित ने माँ की भावनाओं को समझने की कोशिश भी नहीं की और साक्षी की बात मान ली। गंगा देवी यह सब देखकर टूटने लगी, लेकिन उन्होंने चुपचाप सहन किया। उन्हें अपने बेटे से यह उम्मीद थी कि वह उनकी रक्षा करेगा, लेकिन रोहित ने भी साक्षी का साथ दिया। एक दिन साक्षी ने रोहित को सुझाव दिया कि गंगा देवी को वृद्ध आश्रम भेज दिया जाए। हम दोनों काम में व्यस्त रहते हैं, माँ की देखभाल सही से नहीं हो पाती। वृद्धा आश्रम में उनकी अच्छे से देखभाल होगी, साक्षी ने तर्क दिया। रोहित पहले तो थोड़ा झिझका, लेकिन अंत में साक्षी की बात मान गया। साक्षी ने गंगा देवी से कहा, माँ, आपके आराम के लिए हम आपको एक अच्छे स्थान पर भेज रहे हैं। वहाँ आपकी देखभाल होगी और आप खुश रहेंगी। गंगा देवी ने यह सुनकर रोहित की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में ममता की जगह अजनबीपन था। गंगा देवी को वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया गया। वहाँ वे और कई बुजुर्गों से मिली जिनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उन्होंने धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी को स्वीकार करना शुरू कर दिया, लेकिन उनके दिल में हमेशा एक टीस बनी रही। गंगा देवी की कहानी एक चेतावनी है कि माता पिता का त्याग कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जीवन में जो हम अपने बड़ों के साथ करते हैं वह हमारे बच्चों के साथ भी हो सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता का सम्मान और उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। वृद्धा आश्रम में गंगा देवी ने पहल खुद को अकेला और असहाय महसूस किया, लेकिन वहाँ अन्य बुजुर्गों के साथ रहते हुए उन्होंने महसूस किया कि वे अकेली नहीं थी। हर किसी की अपनी एक कहानी थी और उनकी कहानियों ने गंगा देवी को प्रेरित किया। वृद्धा आश्रम में एक महिला सरोज, जो एक शिक्षक रह चुकी थी, गंगा देवी की अच्छी मित्र बन गई। सरोज ने उन्हें समझाया, हमारे बच्चों ने हमें यहाँ छोड़ दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई। हमें अपने आत्मसम्मान के साथ जीना है और अपनी खुशी खुद ढूंढनी है।
गंगा देवी ने सरोज की बातों से प्रेरित होकर अपने जीवन में नया उद्देश्य खोजने का फैसला किया। उन्होंने वृद्धाश्रम में छोटी छोटी गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया। वह वहाँ के बुजुर्गों के लिए भजन गाने लगी, जिससे सभी का मन प्रसन्न होने लगा। उनकी मधुर आवाज ने उन्हें वृद्धाश्रम की आत्मा बना दिया। इसके साथ ही गंगा देवी ने अपनी सिलाई कढ़ाई का काम फिर से शुरू किया, जो उन्होंने शादी के पहले किया था। उनके हाथों की कारीगरी देखकर वृद्धाश्रम के प्रबंधक ने सुझाव दिया कि इन कढ़ाई के सामान को बेच सकती हैं। गंगा देवी ने इसे सहर्ष स्वीकार किया और जल्द ही उनके बनाए कपड़े और गहने लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगे। इधर साक्षी और रोहित को गंगा देवी की अनुपस्थिति में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। घर की व्यवस्था बिगड़ गई और साक्षी को महसूस हुआ कि गंगा देवी का घर में होना कितना महत्वपूर्ण था। एक दिन साक्षी ने वृद्धाश्रम जाकर गंगा देवी को वापस घर लाने का निश्चय किया। साक्षी और रोहित वृद्धाश्रम पहुँचे और गंगा देवी से माफी मांगी। साक्षी ने कहा, माँ, हमने आपके साथ अन्याय किया है। हमें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमें माफ कर दीजिए और हमारे साथ वापस घर चलिए। गंगा देवी ने उनकी माफ़ी स्वीकार की, लेकिन इस बार उन्होंने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, लेकिन तुमने मेरे लिए आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। अब मैं यहाँ अपने जीवन से संतुष्ट हूँ। मैं वृद्धाश्रम में रहकर अपनी पहचान और आत्मनिर्भरता पा चुकी हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ जाकर अपनी जिंदगी को फिर से नरक नहीं बना सकती हूँ। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। यहाँ मेरा ध्यान रखने के लिए कितने सारे लोग हैं। गंगा देवी ने वृद्धाश्रम में अपनी नई जिंदगी को पूरी तरह से अपनाया। उनकी मेहनत और कला ने उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया। वह अब अन्य बुजुर्गों को भी प्रेरित करती और उन्हें सिखाती कि जिंदगी कभी भी खत्म नहीं होती। उनकी कहानी यह संदेश देती है कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता ही जीवन का असली आधार है। गंगा देवी ने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया और यह साबित किया कि जीवन का हर पल जीने लायक है। गंगा देवी का आत्मनिर्भर और प्रेरणादायक जीवन वृद्धाश्रम की दीवारों से बाहर भी चर्चित होने लगा। उनकी कला और उनके जीवन के संघर्ष ने स्थानीय समाचार पत्रों और सामाजिक संगठनों का ध्यान आकर्षित किया। एक दिन पत्रकार ने उनकी कहानी प्रकाशित की, जिसका शीर्षक था आत्मसम्मान की प्रतीक गंगा देवी। इस लेख ने समाज में हलचल मचा दी। बहुत से लोग अपने माता पिता के साथ किए गए व्यवहार पर शर्मिंदा हुए। गंगा देवी का नाम उन महिलाओं और बुजुर्गों के लिए आदर्श बन गया जो जीवन में उपेक्षा और अपमान का सामना कर रहे थे। एक दिन एक सामाजिक संगठन ने गंगा देवी को अपने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। वहां उन्होंने अपनी कहानी साझा की और कहा, हम बुजुर्ग सिर्फ उम्र दराज लोग नहीं हैं, हम अनुभव, प्यार और संस्कार का भंडार हैं। हमें बोझ मत समझिए, सम्मान दीजिए और देखिए हम आपका संसार कैसे सुंदर बना सकते हैं। गंगा देवी ने अपने अनुभवों से सीखा कि यह सिर्फ उनके घर की समस्या नहीं थी, बल्कि समाज में एक बड़ी बीमारी बन चुकी थी। उन्होंने एक अभियान शुरू किया जिसका नाम था आत्मसम्मान से जीवन। इस अभियान का उद्देश्य था बच्चों और युवाओं को अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए प्रेरित करना। गंगा देवी की सफलता और समाज में बढ़ती प्रतिष्ठा ने रोहित और साक्षी को गहराई से प्रभावित किया। वे बार बार उनसे मिलने वृद्धाश्रम आए, लेकिन गंगा देवी ने अभी भी घर लौटने से इनकार किया। हालांकि उन्होंने दोनों को एक और मौका देने का फैसला किया, लेकिन अपनी शर्तों पर।
उन्होंने कहा, अगर तुम वाकई मुझसे प्यार और सम्मान करना चाहते हो तो पहले अपने जीवन और सोच में बदलाव लाओ। अपनी आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाओ कि माता पिता कोई जिम्मेदारी नहीं बल्कि अनमोल धरोहर हैं। रोहित और साक्षी ने गंगा देवी की बातें दिल से स्वीकार की। उन्होंने अपने व्यवहार में बदलाव किया और समाज में बुजुर्गों के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए गंगा देवी के अभियान का हिस्सा बन गए। गंगा देवी ने अपनी कमाई का एक हिस्सा वृद्धाश्रम के विकास के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने वहां लाइब्रेरी, कढ़ाई कला केंद्र और एक छोटा चिकित्सालय स्थापित किया। वृद्धाश्रम अब न केवल बुजुर्गों के लिए एक आश्रय स्थल था बल्कि एक ऐसा केंद्र बन गया जहां बुजुर्ग अपने सपनों को फिर से जी सकते थे। गंगा देवी ने अपने जीवन से यह सिखाया कि हर चुनौती, हर ठोकर हमें एक नए रास्ते पर ले जा सकती है। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता से हम किसी भी दुख को ताकत में बदल सकते हैं। उनके प्रयास से समाज में बड़ा बदलाव आया। अब लोग वृद्धाश्रम को आखिरी विकल्प नहीं बल्कि एक नया मौका मानने लगे। गंगा देवी की कहानी ने हजारों परिवारों को जोड़ने का काम किया। उनका जीवन यह संदेश देता है कि सम्मान और प्रेम सबसे बड़ी पूंजी है। गंगा देवी का नाम अब भी प्रेरणा का प्रतीक बना हुआ है और उनका अभियान आत्मसम्मान से जीवन पूरे देश में गूंज रहा है। गंगा देवी ने वृद्धाश्रम में अपना जीवन आत्मनिर्भरता और प्रेरणा के साथ बिताना शुरू कर दिया था। उनके संघर्ष और समाज में किए गए बदलाव ने उन्हें एक नई पहचान दी। वहीं दूसरी ओर रोहित और साक्षी के जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं होने लगी। गंगा देवी के जाने के बाद घर की शांति पूरी तरह से खत्म हो गई थी। रोहित और साक्षी का आपसी संबंध बिगड़ने लगा। साक्षी जो पहले गंगा देवी को ताने देती थी, अब घर की जिम्मेदारियों को बोझ खुद नहीं उठा पा रही थी। काम के कारण तनाव बढ़ता गया और छोटे छोटे झगड़े बड़े विवादों में बदलने लगे। एक दिन साक्षी की नौकरी छूट गई और घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। गंगा देवी की संपत्ति जो उन्होंने अपने बेटे और बहू के नाम की थी, अब भी उनकी मदद कर सकती थी, लेकिन सब कुछ रोहित और साक्षी के गलत फैसलों में बर्बाद हो चुका था। रोहित और साक्षी के दो बच्चे आर्यन और अनुष्का अब बड़े हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता के व्यवहार से एक गलत सीख ली थी। आर्यन और अनुष्का ने रोहित और साक्षी से उसी तरह दूरी बनानी शुरू कर दी जैसा उन्होंने गंगा देवी के साथ किया था। आर्यन ने पढ़ाई पूरी करने के बाद दूसरे शहर में नौकरी कर ली और लौटने का नाम नहीं लिया। अनुष्का ने शादी के बाद अपने ससुराल में ही रहना पसंद किया। वे अपने माता पिता से शायद ही कभी बात करते थे। रोहित और साक्षी को अब एहसास हो गया था कि उन्होंने गंगा देवी के साथ जैसा व्यवहार किया था वही अब उनके साथ हो रहा है। एक दिन रोहित और साक्षी ने हिम्मत जुटाकर गंगा देवी से मिलने वृद्धाश्रम जाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी और कहा, माँ, हमने जैसा किया वैसा ही भोग रहे हैं। हमने अपनी गलतियों से सबक ले लिया है। अब हम आपकी ममता और मार्गदर्शन के बिना अधूरे हैं। कृपया हमें एक और मौका दें। गंगा देवी ने उनकी आंखों में सच्चा पश्चाताप देखा, लेकिन इस बार उन्होंने रोहित और साक्षी को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। उन्होंने कहा, जीवन में हर इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। मैंने तुमसे कभी बदला नहीं चाहा, लेकिन नियति ने तुम्हें सिखा दिया। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने बच्चों को क्या सिखाते हो। मैं तुम्हारे साथ लौट सकती हूँ, लेकिन केवल एक शर्त पर। घर का हर सदस्य एक दूसरे का सम्मान करेगा। गंगा देवी के समझाने पर रोहित और साक्षी ने अपनी गलतियों को सुधारना शुरू किया।
उन्होंने अपने बच्चों को भी अपने करीब लाने की कोशिश की और उनके साथ अच्छा व्यवहार करने का प्रयास किया। गंगा देवी ने घर वापस आकर पूरे परिवार को जोड़ने का काम किया। अब घर में एक नई ऊर्जा थी। गंगा देवी ने सिखाया कि सम्मान और प्रेम हर रिश्ते की नींव होते हैं। उनके जीवन का एक अध्याय उन सभी के लिए एक उदाहरण बन गया जो यह समझने से चूक जाते हैं कि कर्म हमेशा लौट कर आते हैं, जैसा किया वैसा भोगा। यही सिखाती है कि हर इंसान को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। यदि हम अपने बड़ों का सम्मान करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हमारा सम्मान करेंगी। जीवन में प्रेम और आदर का बीज बोने से ही एक सुखद भविष्य की फसल उगती है। साक्षी ने गंगा देवी से माफ़ी मांगने और उनके घर लौटने के बाद अपनी गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश की। अब गंगा देवी की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, साक्षी के जीवन में नई चुनौतियां आने लगी। गृहस्थी और काम के बोझ के कारण साक्षी का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। उसने अपने शरीर के संकेतों को नज़रअंदाज किया और काम में लगी रही। एक दिन वह अचानक बेहोश हो गई। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि साक्षी को उच्च रक्तचाप और तनाव से संबंधित कई बीमारियां हो गई हैं। डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि यदि उसने अपना जीवन शैली नहीं बदली तो स्थिति और बिगड़ सकती है। यह सुनकर साक्षी को अपने किए हुए बुरे कर्मों की याद आने लगी। वह समझ गई कि जिस तरह उसने गंगा देवी को शारीरिक और मानसिक तनाव दिया था, आज वही तनाव उसके जीवन को प्रभावित कर रहा है। साक्षी ने गंगा देवी के साथ जाकर अपनी दिल की बात कही। माँ, मुझे अब समझ में आया कि मैंने आपके साथ कितना अन्याय किया। आपके लिए ताने देना और अपमान करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। आज जब मैं खुद दर्द में हूँ तो मुझे आपकी तकलीफ का एहसास हो रहा है। गंगा देवी ने साक्षी को सांत्वना दी और कहा, बेटी, बीता हुआ समय वापस नहीं आता, लेकिन हम आज को बेहतर बनाकर भविष्य को संवार सकते हैं। अब अपने आप को कमजोर मत समझो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। साक्षी ने गंगा देवी की मदद से अपनी जीवन शैली में बदलाव किया। गंगा देवी ने उसे योग और ध्यान करने की सलाह दी। साक्षी ने अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार होने लगा। अब साक्षी ने अपनी ऊर्जा को समाज सेवा की ओर मोड़ दिया। उसने गंगा देवी के आत्मसम्मान से जीवन अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया। वह अब उन महिलाओं और बहुओं को जागरूक करती थी जो अपने परिवार में बुजुर्गों के साथ सही व्यवहार नहीं करती थी। साक्षी ने अपनी गलती से सीखा और अब दूसरों को वही गलती करने से रोकने का संकल्प लिया। उसने कई सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित की जहां वह अपनी कहानी सुनाती और सभी को बताती कि कैसे गलतियों को सुधार कर जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। धीरे धीरे साक्षी एक प्रेरणादायक महिला बन गई जिसने अपने जीवन के अनुभवों से समाज को सिखाने का काम किया। अब गंगा देवी और साक्षी का रिश्ता एक सास बहू का नहीं बल्कि माँ बेटी का बन गया था। गंगा देवी ने साक्षी को माफ कर दिया था और उसे अपनी बेटी की तरह संभाला। साक्षी ने भी अपने पूरे दिल से गंगा देवी का सम्मान और प्यार करना शुरू किया। जैसा किया वैसा भोगा। यह अध्याय बताता है कि गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन उन्हें सुधारने का साहस होना जरूरी है। साक्षी ने अपनी गलतियों को न केवल स्वीकार किया बल्कि अपने कर्मों से समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया। यह कहानी सिखाती है कि सच्चे पश्चाताप और कर्मों की दिशा बदलने से जिंदगी में नए अवसर और रिश्तों में नई मिठास आ सकती है। साक्षी ने अपने जीवन को सुधारने की कोशिश की, लेकिन उसके बच्चों आर्यन
और अनुष्का ने उससे दूरी बनाए रखी। साक्षी और रोहित ने गंगा देवी के साथ जैसा व्यवहार किया था, अब वही उनके बच्चों के रूप में लौट कर आ रहा था। आर्यन, जो अब एक बड़े शहर में नौकरी कर रहा था, कभी कभी केवल औपचारिक फोन कॉल करता। वह अपने माता पिता को कोई आर्थिक मदद नहीं देता था और न ही उनसे मिलने आता था। साक्षी ने कई बार उसे अपने पास बुलाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने हर बार व्यस्त होने का बहाना बनाकर टाल दिया। एक बार जब साक्षी ने उससे कहा, बेटा हमें तुम्हारी ज़रूरत है, घर आ जाओ, तो आर्यन ने जवाब दिया, माँ मैं यहाँ अपनी ज़िंदगी में बहुत व्यस्त हूँ, मैं हर समय आपके लिए उपलब्ध नहीं रह सकता। आपने अपना जीवन जी लिया है, अब मुझे मेरा जीवन जीने दो। यह सुनकर साक्षी का दिल टूट गया। अनुष्का की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसने भी साक्षी और रोहित से संबंध लगभग खत्म कर लिए थे। शादी के बाद उसने अपने ससुराल की जिम्मेदारियों में इतना ध्यान लगा दिया कि अपने माता पिता के बारे में पूछने की ज़रूरत भी महसूस नहीं की। एक बार साक्षी बीमार पड़ी और उसने अनुष्का को फ़ोन किया। अनुष्का ने कहा, माँ मुझे ससुराल के कामों से फुर्सत नहीं मिलती, आप रोहित पापा से कहिए कि वे आपकी देखभाल करें, मैं आ नहीं सकती। साक्षी ने यह सुनकर फ़ोन रख दिया। उसे अब महसूस हुआ कि उसने गंगा देवी को जैसा दर्द दिया था, वही दर्द आज वह खुद सह रही थी। साक्षी ने रोहित से कहा, हमने माँ को जो दर्द दिया था वही अब हमारे साथ हो रहा है। हमारे बच्चे भी हमारे लिए अजनबी बन गए हैं, ये हमारे कर्मों का ही फल है। रोहित ने साक्षी की बातों से सहमति जताई और कहा, हमने अपने बच्चों को प्यार और संस्कार देने के बजाय स्वार्थ और अनदेखी का रास्ता दिखाया, अब वही हमारी दुर्दशा का कारण बन रहे हैं। साक्षी और रोहित जब पूरी तरह अकेले पड़ गए, तब गंगा देवी ही उनका सहारा बनी। गंगा देवी ने उनकी पीड़ा को समझा और कहा, बेटा जैसा बोया वैसा ही काटा, लेकिन अपने बच्चों के प्रति कड़वाहट न रखो। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, एक दिन उन्हें भी एहसास होगा, तब तक हमें धैर्य रखना होगा। गंगा देवी के मार्गदर्शन में साक्षी ने अपने बच्चों के प्रति कटुता छोड़ दी। उसने समय के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश की, लेकिन आर्यन और अनुष्का का स्वभाव बदलने में बहुत समय लगने वाला था। यह कहानी सिखाती है कि बच्चों को दिए गए संस्कार और आपके कर्म आपके भविष्य का आधार बनते हैं। यदि आप अपने बड़ों का सम्मान और प्यार नहीं करते, तो आने वाली पीढ़ियां भी वही रवैया अपनाती हैं। साक्षी और रोहित ने अपनी गलतियों से सीखा, लेकिन यह एहसास तब हुआ जब बहुत देर हो चुकी थी। कहानी का मूल भाव यही है कि परिवार के हर सदस्य को एक दूसरे का सम्मान और प्यार करना चाहिए, क्योंकि जीवन में किए गए कर्म लौट कर जरूर आते हैं। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।